पथरीले आंसू। भरी दोपहर के उन सन्नाटों में गुजरते हुए उस बियाबान से गर्म हवा के सख्त थपेड़ों के संग संग स्मृतियों के अंधड़ भी चलते जेहन में। याद आ रही थी वो नदी जो बहती रही सदा रगों में, वो वेगवती, वो प्रवाहमान जो अपने प्रवाह से मानो गति सुनिश्चित करती थी जीवन की। क्या बहती होगी अहर्निश अब भी पहले सी ही? याद आ रहा था गांव वही जहां जन्म हुआ, बीते थे बचपन के दिन, लेकिन वे दिन भी क्या दिन थे। वह थोड़ा सा बस पढ़ना लिखना, फिर धमा चौकड़ी दिन भर की, वह दिन भर खाते पीते डांट डपट, वह मीठी झिड़की अपनों की और बड़ों की। वो खटिया पर पड़े पड़े मूँछों पर ताव दिखाते, बात बात पर गुर्राते, बंदर घुड़की ताऊ की। कुछ तो भर जाता था पेट इन्हीं से, कुछ सेहत भी ऐसे बनती। वो बिना बताए घर से मित्रों के संग तीखे नोक नुकीले पत्थर तीव्र गति से फेंका करते थे जब नदी के जल में उसकी सतह पर क्षण भर के लिए ही सही एक चमत्कार सा हो जाया करता था। सचमुच पानी पर तैरा करते थे वे पत्थर। फिर यही प्रश्न उठता था मन में, त्रेता युग में जैसे बनवाया था तैरते पत्थरों का पुल राम की वानर सेना के नल नील ने, हम भी बनवाएंगे अपनी इसी नदी पर तैरते पत्थरों का एक पुल, हो जाएंगे जब बड़े। ऐसे ही थे वे बचपन के दिन, कद छोटे लेकिन बातें करते बड़ी बड़ी। स्मृतियों का अविराम सिलसिला चल रहा था। यूं ही चलते चलते पहुंचूंगा जब नदी किनारे, मिल जाएंगे कुछ सुस्ताते कुछ अलसाते मुसाफिरों का करते हुए इंतजार, वो केवट नाविक मल्लाहों की मीठी सी मनुहार। बैठो बाबूजी नौका में हमरी, पहुंचा देंगे उस पार चाराने में। मन ही मन हंसी छूट गई, कहाँ चलन अब चाराने का। महंगाई के इस महादौर में अब तो कुछ ज़्यादा ही लगते होंगे, लेकिन किसको है परवाह, यहाँ तो भरी हुई है जेब लबालब नोटों से। विचारों का अनवरत क्रम जारी था, लेकिन एक तरफ मन यह सोच रहा था, आ जाना था अब तक तो तट नदी का, दिख जानी थी अब तक तो नदी। तभी अचानक पाँव में लगी हल्की सी ठोकर ने मुझको चौंकाया। थम गए कदम, क्रम भंग हुआ विचारों का, पथ पथरीला आ चुका था, छूट चुकी थी पगडंडी, कुछ कदमों की दूरी पर दे रही दिखाई थी वह चमकीली सी नदी। द्रुत कदमों से चलकर पहुंच गया मैं नदी के तट पर, लेकिन यह क्या, रह गया अवाक सा, हक्का बक्का हो गया था जड़वत सा अपनी ही जगह पर। हो गया था सब उत्साह उमंग तिरोहित देख कर दृश्य नदी का। देख रहा था जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती, मीलों तक फैली उस ऊबड़ खाबड़ पथरीली सी जमीन पर कहने को नाम नदी था, लेकिन सच कहूँ तो कहीं नहीं था कोई किनारा, कहीं नहीं थी कोई नदी। वह चमकीली सी रेत जो दे रही थी दूर से भ्रम नदी में जल होने का, छला गया आखिर में भी एक बार फिर से मरीचिका के उस मृग सा लगा मुझे। चीखूं चिल्लाऊं बड़े जोर से देखकर दृश्य नदी का, कहाँ छिपी हो तुम नदी। लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गया, रुंध कर ही रह गई आवाज़ गले में। विहल भाव से सोच रहा था, कितना और निहारूं, क्या देखूं अब और ठहर कर। कहाँ तो नदी के शीतल जल में अवगाहन की उत्कंठा लेकर आया था, और कहाँ यहाँ इस भीषण गर्मी में सूखी नदी के तट पर श्वेत कणों से लथपथ देह को हाथों से झल सुखा रहा था। थका हुआ था तन मन, कुछ क्षण तो करना ही होगा विश्राम। यही विचार कर किसी विटप की छाया में बैठ गया मैं पीठ टिकाकर। बोझिल पलकों के संग नींद का गहरा साया छा रहा था तन मन पर। पलक झपकते ही न जाने कब सो गया फिर गहरी नींद में। देख रहा था गहरी नींद में उस अरण्य के सन्नाटों में स्वप्न नदी का, अपनी पथरीली काया में करती हुई रुदन। सुना रही थी व्यथा कथा, होले होले कुछ कह रही थी एक नदी, बता रही थी
आए थे बरसों पहले अपनी अपनी इच्छाओं के एरावत पर होकर के सवार। मेरी नीति के नीति नियंता कुछ अर्थ पिचाश करते हुए अट्टहास ले गए उलीच कर मेरी देह का जल सारा, और कैद कर दिया दूर कहीं मेरी देह का जल सारा। तब से लेकर अब तक बस ऐसे ही रहती हूँ, कहने को आ जाते हैं 2-4 बरस में पर्जन्य पर्वतों से उतरकर मेरी पथरीली काया पर बरस जाते हैं। फिर कुछ दिन बहती हूँ मौसम के बहकाओं में आकर। मैं प्यासी, प्यास मुझे समंदर की, लेकिन अब तो प्यास बुझाती भारी भरकम उद्योगों की। बिकती हूँ बोतल में बंद होकर बाजारों में। क्या यही हश्र होना था मनुष्य समाज के हाथों इस युग में? अन्यथा किसे ज्ञात नहीं मेरे अतीत की गौरव गाथा। गाए जाते थे मंगलाचरण, लिखे गए कितने ही ग्रंथ मेरी ही प्रशस्ति में। अनगिनत युद्धों की साक्षी में कितने सारे युद्ध हुए मुझ पर ही अधिकार जताने को। रक्त सने नरमुंडों की खेप बही है मेरे जल में, फिर भी हथिया न सके मुझको। फिर भी अधिकार जता न सके मुझ पर, रोक सके ना मेरे प्रवाह को। मनुष्य समाज की नासमझी ने पहले ही इस वसुंधरा की नस नस में भर दिया जहर है। प्रकृति विजय का उसका यह अभियान क्या समूल रूप से नष्ट करेगा इस वसुंधरा को? मत रोको, मत टोको मेरे प्रवाह को। कहते कहते बच्चों सी वह बिलख रही थी। घबरा कर खुल गई आंखें, लेकिन उस अरण्य के सन्नाटों में फिर कोई नहीं था। दे रही थी कोई उलाहना या सुना रही थी व्यथा कथा नदी अपनी। सोच रहा था मन, अब यह नदी नदी नहीं है। अपनी पथरीली काया में यह भी शापित हुई, मानो एक अहिल्या सी। कर सकता था पैदल ही पार नदी को, जा सकता था गांव, लेकिन चाह कर भी जुटा सका ना फिर हिम्मत कोई। करते हुए नमन नदी को श्लथ कदमों से लौट रहा था। याद आ रहे थे खुसरो के छंद, रहीमन के दोहे बहुत कठिन है डगर पनघट की। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिलख रहे थे कहीं कबीर, अब न सताएगी याद नदी की, अब न बहेगी कभी रगों में। सता रही थी अब तो एक ही चिंता, जब पहुँचूँगा पक्की सड़क पर क्या मिल जाएगी बस शाम 7 बजे की। इति शुभम, नमस्कार।